हेलो फ्रेंड, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि ये अपडेट्स आपको सामने दिख रहा होगा, तो वो तो मैं आपको पहले ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या स्टेटस पर मैं आपको बता चुका हूँ। यूट्यूब की कम्युनिटी पर भी डाल दिया था मैंने। बट मैं इस पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ आज फिर से एक बार कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेरीज हैं कि सर पेपर कब तक होंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, पेपर होंगे भी कि नहीं होंगे, जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इंटरनल असेसमेंट होगा। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स के अगर और डाउट होते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें पूछ सकते हैं। ओके, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राज्यपाल जी ने क्या किया है। 19 तारीख को आपके नए कुलपति का गठन किया है, नए कुलपति नियुक्त हो गए हैं। तो राज्यपाल कौन थे? मंगू भाई पटेल जी ने बी चंद्रशेखर जी को आपका नए कुलपति बनाया है। किसको? बी चंद्रशेखर जी को नया कुलपति बनाया है। ओके, डॉक्टर टीएनए के इस्तीफा देने के बाद में पद रिक्त था, इस वजह से क्या उन्हें अब, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियोस में आपको अपडेट दे दी थी कि आपके जो यूनिवर्सिटी का कार्यभार है वो सारा कुछ राज्य सरकार के पास में अब पहुंच गया है। तो यहाँ से आगे जो भी आपके एग्जाम्स, रिजल्ट, जो भी चीजों की क्वेरीज होगी वो कौन करेगा? आपका राज्य सरकार करेगी। ओके, राज्य सरकार करेगी। जो अभी नए कुलपति जी आए हैं चंद्रशेखर जी, वो करेंगे। जो चंद्रशेखर जी हैं वो पहले बहुत अच्छी हस्ती माना जाता है, इन्हें ईमानदारी के लिए भी इन्हें माना जाता है एंड अपने टाइम पर कार्य करने के लिए भी इनको क्या है, माना जाता है कि ये हमेशा अपने कार्यों को टाइम पर करते हैं सारी चीजें। तो हो सकता है आपके अब यहाँ से आगे एग्जाम्स जो हैं जल्दी से जल्दी करा लिए जाएं। तो उस चीज को हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये अपडेट देखते हैं, क्या अपडेट है। जैसे कि आप हेडलाइन देख ही रहे हैं, ये आपका दैनिक भास्कर की न्यूज है और उसके बाद में मैं आपको पूरा वो भी बताऊंगा। ये है कौन? बी चंद्रशेखर जी। ओके, ये मे भी 2002 के आईएएस बैच के 2002 बैच के आईएएस हैं। तो चलिए और इनके बारे में जान लेते हैं हम। तो आपका क्या है, फेल पास के खेल समेत 1.5 साल में कई गड़बड़ियों में घिरी मध्य प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी में गुरुवार को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। गुरुवार को क्या है, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जबलपुर आयुक्त बी चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया है। कुलपति रहे डॉक्टर टीएन दुबे के इस्तीफा के बाद में आपका रिक्त पद था। पद कैसा था? रिक्त था। अब उसको फिल कर दिया गया, आपके नए कुलपति आ गए हैं। नेक्स्ट क्या अपडेट है यहाँ पर? नेक्स्ट अपडेट क्या है? राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने आदेश जारी कर जबलपुर संभाग के आयुक्त बी चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की अनुसूची की धारा 13 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कुलपति की नियुक्ति किया है। आयुक्त जबलपुर संभाग के वर्तमान दायित्व के साथ साथ वे तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए आपके विश्वविद्यालय के कुलपति के दायित्व भी संभालेंगे। अपने दायित्व भी संभाल रहे हैं और साथ में आपके यूनिवर्सिटी के दायित्व भी कुलपति के रूप में संभालेंगे। ओके, अब क्या हुआ था यहाँ पे, आपके जो अभी जब से आपके एमपीएमएसयू का गठन हुआ है, एमपीएमएसयू की स्थापना कब हुई थी? आपकी 2011 में हुई थी। ओके, 10 साल की अवधि में मेडिकल बीवी ने अब तक 3 कुलपतियों का कार्यकाल देखा है। 3 कुलपति यहां से आगे चेंज हुए थे। आपके जो डॉक्टर टीएन दुबे थे, उन्होंने 13 अगस्त को तीसरे कुलपति बने थे। वो उनसे पहले कुलपति जो थे आपके डॉक्टर डीपी लोकवानी थे। कौन थे? डॉक्टर डीपी लोकवानी थे। और आपके दूसरे कुलपति कौन थे? आर एस शर्मा। डॉक्टर आर एस शर्मा थे, दूसरे कुलपति बनाए गए थे। अब जो आपके चौथे कुलपति बने हैं वो कौन बने हैं? डॉक्टर बी चंद्रशेखर। ओके, कौन बने हैं? बी चंद्रशेखर।
तो बी चंद्रशेखर जी को क्या नया कुलपति बना दिया गया है वो यहाँ पे। अब आगे की जो अपडेट्स आई हैं यहाँ पे क्या है, तो आपके बी चंद्रशेखर जी के बारे में दिया गया कि 2002 बैच के ये आईएएस हैं, इनको ईमानदारी एंड तेज तर्रार कार्यों के लिए ना जाना जाता है। अब मैं आपको वो चीजें दिखा दूं कि कौन सा लेटर है जो एमपीएमएसयू ने आपके लिए दिया है, नहीं सॉरी भोपाल से आया है, किसके लिए, एमपीएमएसयू के लिए, कि आपका किसको यहाँ पे नियुक्त किया जा रहा है। ओके देखिए, तो ये लेटर है आपके लिए, देखिए राजभवन भोपाल से आदेश आया है 19 अगस्त 2021 को। कब आदेश आया है ये, 19 अगस्त 2021 को आदेश आया है। इस आदेश में क्या लिखा गया है आपका कि ये क्रमांक नंबर है इसका, अतः मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के संबंध में मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 क्रमांक 19 सन 2011 की धारा 51 की उपधारा 1 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक नंबर है दिनांक 17/8/2021 जारी की है, जो कि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गई है। ओके, इसके अंदर क्या किया गया है, अतः मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की अनुसूची की यथा उपांतरित धारा 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत मैं मंगूभाई पटेल कुलपति मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर एतद्वारा श्री बी चंद्रशेखर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर मध्य प्रदेश को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए उनके वर्तमान दायित्वों के साथ साथ मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूं। ये यहाँ पे आपके राज्यपाल जी के साइन है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिल गया है कि आपके नियुक्त कुलपति कौन आ गए हैं, आपके बी चंद्रशेखर जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आईएएस हैं, तो वैसे भी आईएएस अपनी ईमानदारी एंड जो का आपके तेज तर्रार कामों के लिए जाने जाते हैं। ओके, साथ में इंजीनियर भी हैं। तो यहाँ पे अब आपके एग्जाम्स की बात करते हैं, अब स्टूडेंट्स के डाउट की बात करते हैं। हमने तो ये सारी चीज अब देख ली कि आपके यूनिवर्सिटी में क्या चेंजेस हुआ है अभी। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम्स की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर के एग्जाम्स नहीं है, फोर्थ ईयर के एग्जाम्स हो गए हैं बट उनका रिजल्ट नहीं आया है। ओके, तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, इनकी प्रायोगिक मींस प्रैक्टिकल परीक्षा तो आपने सितंबर में रखी दी है, सितंबर में होंगी इनकी प्रायोगिक परीक्षा। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं होंगी कि नहीं होंगी, तो यहाँ से संभावना यही है कि आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं, आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिल रहा है। अगर आपसे कोई भी बोलता है कि चलो जनरल प्रमोशन की मांग करते हैं, तो आप अपना टाइम व्यर्थ करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मेरा सुझाव रहेगा हमेशा कि आप अपनी तैयारी करें, एग्जाम्स की तैयारी करें, जनरल प्रमोशन के पीछे ना भागें। नहीं मिलेगा आपको जनरल प्रमोशन, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स होना कंफर्म है। तो एग्जाम्स होना कंफर्म है। अब कब होंगे आपके एग्जाम, तो देखिए जैसे कि आपका फॉर्म ऑफलाइन भराया जा रहा है, ठीक, तो अब ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई रूल नहीं है कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म भरें। क्यों, क्योंकि आपका जो माइंड कंपनी है उसकी वजह से एमपीएमएसयू कुछ वहां से आपके डाटा नहीं निकाल पाए, इसलिए आपके ऑफलाइन फॉर्म भरवा जा रही है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद अगर डेट भी बढ़ती है, माइंड लॉजिस्ट का केस आगे भी बढ़ता है, 2 महीने 4 महीने आगे भी बढ़ता है, तब भी आपके एग्जाम अब हो जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन पद्धति में आपके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और ऑफलाइन पद्धति में आपके एग्जाम्स होंगे। ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, ऑफलाइन ही होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका कि एग्जाम्स कंफर्म है। तो एग्जाम्स कब तक होंगे, एग्जाम्स आपके हो सकते हैं लास्ट सितंबर टू अक्टूबर, इतने में आपके एग्जाम्स होना कंफर्म है। इन महीनों में आपके सभी बैचेस के और सभी कोर्सेज के एग्जाम्स चलेंगे। जैसे कि आपका पैरामेडिकल हो गया, पैरामेडिकल के जैसे नोटिस निकाला है एमपीएमएसयू ने भी कि जितने सारे एग्जाम्स हैं डिप्लोमा वाले पैरामेडिकल के, वो सभी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ओके, और बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमबीबीएस के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। आपके बीएमएस, बीएचएमएस के एग्जाम्स भी कंडक्ट कराए जाएंगे। ये सारे एग्जाम्स होने की संभावना आपके लिए कब तक है, आपका लास्ट सितंबर से अक्टूबर, ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर
अक्टूबर तक खींच सकते हैं। अक्टूबर के महीने के अंदर आपके एग्जाम्स, आई होप तब तक थर्ड वेव ना आए, तो आपके एग्जाम्स होना कंफर्म है। इस महीने में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अक्टूबर महीने से पीछे नहीं जाएंगे आपके एग्जाम्स, जहां तक हमारा अनुमान है। अब बात रहती है आपका फोर्थ ईयर का रिजल्ट नहीं आया, जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया वो क्या करें। तो डियर, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, या फिर जैसे मैं किसी कॉलेज का या स्टूडेंट्स का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पहले के रिजल्ट रुके हुए हैं, 2019 वाले, 2018 वाले, 2020 18-19 वाले बैचेस के क्या रिजल्ट रुके हुए हैं। तो उनके रिजल्ट का क्या है कि सर हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है अभी, और हमारे सेकंड ईयर के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम क्या एग्जाम्स दे पाएंगे? बिल्कुल, आप यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, आप एग्जाम दे पाएंगे। यूनिवर्सिटी का रूल है, आपकी बैक आए या कुछ भी आए, आप थर्ड ईयर तक एग्जाम्स दे सकते हैं। थर्ड ईयर में आपको सारे एग्जाम्स क्लियर होने करने पड़ते हैं, पीछे की बैक्स वगैरह जो सप्लीमेंट वगैरह क्लियर कर लेंगे, तभी आप फोर्थ ईयर के एग्जाम दे पाओगे। तो आप थर्ड ईयर तक के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपकी बैक, आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तब भी आप सेकंड ईयर का फॉर्म भर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। आपके बकायदा एग्जाम्स होंगे। अब एग्जाम्स होने के अलावा सर ये कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा फिर। तो जिन स्टूडेंट्स का 2018 या उनसे पहले का रिजल्ट रुका हुआ है, उनका रिजल्ट आएगा आपका कब? जब माइंड लॉजिक्स वापस आएगी या फिर टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट मींस इन द सेंस उसका जो या तो न्यू कंपनी आएगी या फिर इस कंपनी को बिल्कुल हटा दिया जाएगा या फिर यही वापस आ जाएगी। तब आप उनके रुके हुए रिजल्ट आए, क्योंकि उनका डेटा जो है वो उन्हीं के पास है। उनका डेटा वो माइंड लॉजिक्स के पास ही है, एमपीएमएस के पास वो डेटा नहीं है अभी, ना उसको ओपन कर सकती है। डेटा होगा भी तो क्या लॉक डला हुआ है, समझिए सील है वो, तो उसको ओपन नहीं कर सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके जो रिजल्ट रुके हैं वो कब आएंगे? जब माइंड लॉजिक्स वापस आ जाएगी। बट अब एग्जाम्स को जिस तरीके से नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिस तरीके से राज्य सरकार ने जो आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग आपके जो एग्जाम्स हैं, चाहे माइंड लॉजिक्स आए या जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अक्टूबर महीने में एग्जाम्स होंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आज क्लियर की हैं। अगर इसके अलावा भी किसी स्टूडेंट्स के और कोई क्वेरीज हैं, आप बीएससी फोर्थ ईयर के रिजल्ट के बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बीएससी फोर्थ ईयर का रिजल्ट कब आएगा। तो डियर, बीएससी फोर्थ ईयर का रिजल्ट भी अक्टूबर महीने में आने की पूरी संभावना है। लास्ट अक्टूबर तक आपके रिजल्ट की संभावना पूरी जताई जा रही है। तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि आप उनकी सीएचओ की वैकेंसी रुकी हुई है, ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उसकी वजह से। तो देखिए, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश, रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे अभी जो राज्य सरकार ने कार्यभार लिया है, तो ऐसा नहीं है कोई भी नया डिपार्टमेंट या कोई भी नया व्यक्ति आता है वो अपनी छवि अच्छा बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम एंड ईमानदारी से और टाइम पर काम करने की कोशिश करता है। जैसे मैं मानता हूं पुराने लोग हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, बट जो न्यू कर्मचारी आएगा या न्यू डिपार्टमेंट आता है, तो वो क्या है, एकदम से आपका अच्छे काम करता है और जल्दी जल्दी काम करेगा। तो हो सकता है आपके चांसेस हैं कि जल्दी से रिजल्ट आए और जल्दी से एग्जाम्स में। आई होप, मैं पूरी आशा करता हूं कि आपके एग्जाम्स अक्टूबर महीने में कंफर्म हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी आज की अपडेट, मैंने आपके साथ में ये डिस्कस किया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, सर ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये है, वो है। तो डियर, आप ये वीडियो देख लें, शेयर कर दें सबके साथ में, और पढ़ाई करें। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, आप पढ़ाई कीजिए। आपको पढ़ाई की जरूरत है, ना तो बहस की जरूरत है, ना कहीं जनरल प्रमोशन मांगने की जरूरत है। यार, आप नर्सिंग कर रहे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, आपको जनरल प्रमोशन की क्या जरूरत है? क्यों चाहिए हमें जनरल प्रमोशन? नहीं चाहिए हमें। हम पढ़ के पास करेंगे। क्या कर लोगे डिग्री का? फर्जी डिग्री मिल जाएगी आपको, जनरल प्रमोशन लेके क्या कर लोगे उस डिग्री का? जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो डिग्री रख के हम करेंगे क्या? हमारा एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर हमें नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। मैं पूरी जिंदगी अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता रहूं, तब भी मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत रहेगी। चाहे मैं 90 साल का क्यों नहीं हो जाऊं, 80 साल का क्यों नहीं हो जाऊं, तब भी मुझे क्या है, यहाँ पे कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ेगी। चाहे मैं हॉस्पिटल में काम करूं, अगर मैं हॉस्पिटल में काम करता हूं, तब भी मुझे हर दिन कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ेगी और हर दिन नया कुछ सीखने को मिलेगी। मेडिकल एंड नर्सिंग फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम फुली ट्रेंड कभी नहीं हो सकते।
कभी भी फुली ट्रेंड नहीं हो सकते। इसमें हर दिन एक नया कारनामा होता है और उसी कारनामे को हमें सीखना है, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे नर्स बन पाओगे। तो आपको जनरल प्रमोशन करने की मांग ही नहीं करनी चाहिए। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, नहीं होते तो आप ऐसे ही डिग्री कोई डिप्लोमा करके बैठ जाते घर पे। नर्सिंग या एमबीबीएस करने थोड़ी ना आते। आप पीएमटी नीट फाइट करके आए हो तो आप जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हो? बताइए। नहीं करनी चाहिए आपको मांग। नहीं, हमें नहीं चाहिए जनरल प्रमोशन। आप हमारे एग्जाम्स करा दो, हम पढ़ के पास करेंगे, ये मांग रखो। इस मांग में आपकी भी शान रहेगी कि आप हमारे एग्जाम्स कराइए और हमें पढ़ के पास करना है इनको। तो जहां तक है, मैं सिर्फ एक ही सजेशन दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई बरकरार रखें और कंटिन्यू स्टडी करें। आपके एग्जाम्स जल्दी ही होंगे। इस बात का हमें भी दुख है कि बहुत लेट हो गया है एग्जाम। आपके बहुत कम से कम 1 साल बर्बाद हो गया है। बहुत खेद है हमें, बट हम आशा करते हैं कि यहां से आगे आपका टाइम बर्बाद ना हो और टाइम पर एग्जाम्स लेते रहे यूनिवर्सिटी। जैसे बोलते हैं कि शाम का भूला अगर सुबह घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही हाल है कि अगर अब भी हमारा अच्छे से ट्रैक पे आ जाती है यूनिवर्सिटी, तो अब भी हमारा भविष्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अब भी संभल सकते हैं। हमारी डिग्री मिल जाएगी, 1 साल लेट ही मिलेगी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें मिल तो जाएगी। तो आप पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई करें। हमारा यही उद्देश्य है कि आप पढ़ के एग्जाम्स दें। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, मान लीजिए जो जनरल प्रमोशन के इच्छुक रखे हों, बैठे हों कि हमें जनरल प्रमोशन मिलना ही चाहिए, तो उनसे लिए मैं क्षमा मांगता हूं अगर आपको किसी भी बात का बुरा लगा हो तो गाइस, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उन तक ये नॉलेज पहुंच जाए और वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और सारे स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो जाएं। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दें। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।